नहीं तो शहद वाली बढ़िया चाहते हैं उसके कितनी बार खाई? एक ही बार वो एक साथ जाने के बाद तो उस समय दोनों बार लगाया सब? एक बार लगा? शाम वाली तो आप लोग देना। कल खाई थी शाम को? कल शाम को बस वो खाई थी आफ्टर डिनर का टाइम। अच्छा। क्योंकि बहुत गैप हो जाता है यार यहाँ से अगर आपको शहद से अगर दिक्कत करे तो पानी से खा सकते लेकिन करने को पता है हैं। तो ऑब्वियस शहद में कड़क नहीं नहीं। अब है क्या, जो दर्द के लिए भस्म होती है वो क्या होता है, कड़वी होती है। ठीक है। हाँ, आप चख चख लेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, मैं तो दवा बनाता हूँ तो मेरे अंदर सब बस जाती है ना, सारी सांसों के अंदर चली जाती है ना जब मेडिसिन बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंखा बंद करके करनी पड़ता है मुझे काम। हाँ, उड़ती है तो पुड़ियाँ भी बनानी होती हैं। और लगभग हफ्ते भर से मैं बहुत ज़्यादा इस समय बिजी हो गया, क्योंकि मेडिसिन सबकी लगभग लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की गई है, तो उसमें पूरी बस गई है अंदर तक। ये कोई बात नहीं, अगर आपको शहद से दिक्कत कर रहा हो तो। लगेगी फिर तो है बच्चा हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात यह है, अगर आपको खाली पेट अगर दिक्कत करे तो खाने के बाद भी ले सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना, कभी कभी बॉडी की जो एक तरह से कहना चाहिए, किसी को सूट करती है किसी को नहीं करती कभी कभी। और दूसरी बात यह है कि किसी को शहद से सूट करती है, किसी को पानी से कर रही है, किसी को मक्खन से, किसी को मलाई से, किसी को घी से कर रही है। नहीं तो मैंने शहद से उसके बाद पानी पी सकते हैं ऐसे। हाँ ना ना, तो तभी नहीं नहीं, रात को मैं शहद के ऊपर, शहद के ऊपर पानी नहीं पीना कभी, खांसी कर देगा आपको। हाँ, पहले पानी पी लीजिए, और आप शहद ही चाट लीजिए। शहद से दवाई चाटी है। और असल में क्या है ना, ये कुछ दवाइयाँ होती क्या है कि इनका अनुपान बताया जाता है हमारे आयुर्वेद में। तो जब अनुपान होता है तो मैंने कहा ना कि जैसे कुछ दवाएं सर दर्द की होती हैं, तो हम क्या करते हैं, मक्खन से खिलाते हैं। ठीक है, और केवल मक्खन से ज्यादा लाभ, जल्दी लाभ करते हैं। हाँ, ताजा मक्खन मिल जाए तो अच्छी बात है। अब तो बहुत सी टेक्निक निकाल ली है लोगों ने, कि उसमें घी को आपने बर्फ डाला और निकाल ली उसको, ऐसे कर। हाँ, इन्होंने बनाया था ना अभी, तो उन्होंने घी डाला और मैंने कहा ये क्या 2 मिनट में। हाँ, तो इस तरह से तो कुछ दवाइयाँ शहद से खाई जाती हैं। अब जैसे खांसी की दवा है, ठीक है, तो खांसी की दवा शहद, जिनको शुगर है वो कैसे खाएंगे, तो हम फिर देसी घी से खिला देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग उसका मेथड रहता है। और मैं आपको दोनों टेक्निक बता दी। आप शहद से चाट लीजिए, शहद से नहीं खा मिले आपको तो घी से खा के देख लीजिए आप वाली दवा। और ओम जी, और उसके बाद खाने से पहले बताइए, मैंने आधे घंटे पहले बताइए। और अगर आधे घंटे बाद खाना खा लीजिए, फिर ये मत कीजिएगा कि आधे घंटे के लिए बोला है तो आप फिर 3-4 घंटे बाद खाना खा रहे हैं। ये मत करना, खाने खाने जा रहे हैं उससे अगर 15 मिनट पहले भी खा रहे हैं तो काम मत जाए। ठीक है? बहुत अच्छे। कितना था कल? 9 था कल। 900 था ना? हाँ, तो 800 है ना? अरे 800 है भाई। आज दोनों का ऐसे उसको
देखिए ये ओम का प्रणाम करना आपके मन के लिए, चेतन अवचेतन मन दोनों के लिए और आपके फिजिकल बॉडी के लिए भी है। इसलिए प्रॉपर तरीके से मुखारबिंद से ओम का उच्चारण एक स्वर में करने का प्रयास कीजिए। आइए लंबी गहरी सांस पुनः भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोरभिशर्वन्तु नः। चलिए पहले आसन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर प्राणायाम का समय मिलेगा तो प्राणायाम करेंगे। जैसे कि आप लोगों की समस्या है तो वेरिकोस वेन, सियाटिका और सर्वाइकल, इन दोनों को में पकड़ना है। जैसे कल हमने बहुत सारे अभ्यास करे तो आज भी हम तैयार हो जाते हैं इन अभ्यासों के लिए। तो सबसे पहले नवासन करेंगे, बताया हुआ है नवासन, याद आया? सरस्वती लीजिए आप, ठीक है। हाँ दी है आपको मैंने, अरे वाह ले रहे हैं ये। चार बताइए, बच्चों को दो, बड़ों को चार। आपने बच्चे के लिए पूछा? अच्छा आप ले रही है, मैंने तो मैंने तो उसके लिए दी थी। क्या नाम बेटे का आपके? नहीं सीरियसली, एक्चुअली में एक काढ़ा और एक मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको अगर मेमोरीज के मतलब माइंड का काम ज्यादा हो रहा है तो ऐसे लोग एक काढ़ा और एक गोली और ये ड्रॉप निकाल के देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। हाँ। कुछ लग रहा है मेरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ याद है, लेकिन फिट नहीं हो रहा है, लेकिन उसे बंद करने के बाद नहीं समझ में तो इसीलिए कह रहा हूँ। अब फिर वो ले जाइएगा। सब कुछ ही लगा है, सब आप केवल आधा आधा चम्मच लेते रहिए रेगुलर। कब है एग्जाम, कब है? फरवरी में शायद सीटेट का है। फरवरी है ना? जनवरी में सीटेट का है, उसके बाद में इसकी डेट अभी आई नहीं। ठीक है, तो अभी क्या नाम है, आप जो है 3 महीने आप अगर ले सकते हैं तो अच्छी बात है। और एक काढ़ा लगभग 1 महीना चला लीजिए। एक काढ़े में से हाँ वो हाँ आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर दिक्कत आपको ज्यादा लग रही है तो ज्यादा भी ले सकते हैं। और अगर चाहें, अगर कॉम्बिनेशन चाहिए तो इन सब चीजों को, तीनों चीजों को एक साथ ले लीजिए, सीरियसली, ठीक है। देखो ऐसा बहुत पूरा पैकेज है, ठीक है। मैं केवल आपको 3 चीजें बनाई मैंने, ठीक। होता क्या है, जो बॉदरेशन हो रही है ना, एक होता है फोबिया होता है, ठीक है। उस फोबिया को खत्म करने के लिए ड्रॉप ही काफी है वैसे,
ठीक है, सब चीजों के लिए। लेकिन अब क्या है, अब टाइम नजदीक रह गया। नहीं नहीं, फोबिया का मतलब ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी याददाश्त की मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ उसको। आप देखिए, अब जैसे आज अब इसका बेटी का एग्जाम था, ठीक है। अब हुआ क्या था, इसने पढ़ा था, तो कह रही मैंने 10 मिनट में पूरा पेपर कर दिया मैंने। आप समझ रहे हो, जो 2 घंटे एग्जाम है 10 मिनट में कर दिया, और बहुत खुश हो गई। अब ये पढ़ के नहीं आती तो फिर कैसे कर। क्योंकि मुझे उसकी चारों तरफ की सारी बातें याद है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम भूल जाती हूँ। आपके साथ नहीं हो रहा है, या ये जो 30 से ऊपर, जो कल एक पेशेंट आया था, वो लगभग 37 साल का था मुश्किल से, तो कह रहा था अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तहसील पर कोई है, तहसील पर कोई ऑफिस है, उसके बराबर में बैठते हैं वो, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अब मैं मोबाइल में देख रहा हूँ क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या करोगे बताओ। ठीक है, हाँ नहीं, लेकिन आप इसको चले तो क्या करता है, तो इसका ये यहाँ से बैठ जाए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, और कमर में आपकी दर्द हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। सीधी नी और हील फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन नाइन सेवन फोर थ्री वन। बस उस साइड ये लाभ, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1। अब तो आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, अगला अभ्यास करेंगे। यार परफ्यूम लगा रखा करो, किसी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। किसी क्या क्या मूली की भुजिया बन रही है क्या। वो तो सो बनाई थी ना, उससे क्या लेने देने। मूली है खतरनाक चीज, नहीं खाई नहीं, बनी है, अभी बन रही है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, तो अगला अभ्यास करेंगे।
अर्ध पवन मुक्तासन। ठीक है, पहला अभ्यास हो जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे और इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को। नीचे वाला पैर आपका जो लेटा हुआ है वो सामने की ओर तना रहेगा, ऊपर वाला भी सामने की ओर तना रहेगा और श्वास भरकर छाती की ओर लगातार खींच के रखिए, अंतःकुंभक रोक के रखिए श्वास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3, रोक के रखना ऐसे। तो नीचे की तरफ खींच करो तो इनका जोर बढ़ना चाहिए, इसका जोर रखना चाहिए। अब आपने क्या केवल ऐसे पॉइंट में बैठ गए, इससे नहीं, लगातार खींच कर रखिए, हाथों से प्रेशर बढ़ना चाहिए। ये नहीं प्रेशर पड़ेगा कलाइयों पर तो लाभ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या करेंगे, प्रेशर पूरा डाल के रखिएगा। ठीक है, जैसे कंपनी यहाँ डालते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही कंपनी डालने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरे पैर, श्वास छोड़ते पैर को रिलीज कर दीजिएगा, दूसरे पैर को पकड़ लीजिए ग्रिप अच्छे से, नीचे वाला पैर सामने, दोनों पंजे सामने की ओर तने हुए, श्वास भरिए अंतःकुंभक, हथेली को पूरा दबाव लगातार बना के मेंटेन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, क्या बात। दोनों पैरों को एक साथ इंटरलॉक कर लीजिए, इनहेल और बिल्कुल कस के दोबारा से पंजे सामने के तने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। तो हमने दोनों एक साथ काम किए, लंग्स का भी, ठीक है, और साथ में आपके जो वेरिकोस वेन्स है, सियाटिक है, उन सब पेन को एक साथ लेने का प्रयास कीजिए। अगला अभ्यास करेंगे, ऐसे ही लेटे रहिए, पादांगुष्ठ आसन। तो इसमें हमने पैर को इंटरलॉक कर लीजिएगा और इनहेल करते हुए बिल्कुल छाती की ओर लगाइए, सर बिल्कुल नहीं उठाना है, अंतःकुंभक लगाना है, याद रखिएगा, छाती को बिल्कुल, और हाथ कंपन करना चाहिए। मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 10 1 6 5 4 3 2 1। एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर को उठाइएगा, इनहेल करते हुए। देखिए पैर को, पंजे को जो आप इंटरलॉक करेंगे वो पंजा, बहन जी आपसे कह रहा हूं, यहां की जगह थोड़ा सा नीचे पकड़िए, बीच में पकड़िए। ठीक है बेटा, कैसे पकड़े हो सारा, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है साइड से, हाँ, और बिल्कुल नीचे बीच में। चलिए इनहेल, पंजा तान के रखिए, एक अपनी ओर एक सामने की ओर। 1 2 3 4, नीचे वाला तान के रखो। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब एक अभ्यास अब मैं कराऊंगा यहाँ पे, सुप्त बद्ध कोणासन, जो लेट कर करा रहा हूं। उसमें क्या होगा, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लिया, बिल्कुल बीच से पकड़िएगा, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, पकड़ लिया। अब घुटनों को नीचे की ओर खोलिए, घुटनों को, जो लोग मेरी तरफ, पैर जिनके हैं वो मेरी तरफ खींचिए पैरों को, और एड़ी और पंजे अपनी ओर खींचिए,
ठीक है, बद्धकोणासन याद आ गया सबको? बद्धकोणासन याद आ गया होगा। ठीक है, घुटने खोलकर बाहर नीचे की ओर फेंकिए, विपरीत दिशा में बाहर की ओर, और पंजे अपनी ओर। ठीक है, जितना जिससे बन पाए। इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए छोड़ दी। भैया फोन किसकी बज रहे हैं ये? चलिए, दोनों पैरों को पकड़ेंगे। अभी हमने पूरा पेल्विक फ्लोर पर अपने प्रेशर को मेंटेन किया था। अब हम दोनों पैरों को अब छाती की ओर खींचेंगे। आपके घुटने साथ में कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था पता है? डिफर था दोनों। प्रेशर कहां पड़ रहा था? पेल्विक फ्लोर पर पड़ रहा था। ठीक है, अब प्रेशर कहां लेंगे हम? जैसे हम पादांगुष्ठ आसन कर रहे थे, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही करेंगे। ठीक है, बीच में मैंने एक और ऐड और कर दिया था मैंने। ठीक है, बद्धकोणासन। ठीक है, चलिए, आपके पेन है ना इसलिए। चलिए, दोनों को पैरों को जोड़िए। बहुत बढ़िया, क्या बात। और इनहेल करते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर खींचिए। 1, छाती की ओर लेकर आइए, लगातार कंपन बना के रखिएगा, मेंटेन कीजिए प्रेशर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा, क्या बात है। अब पवन मुक्त आसन की तरफ दोबारा चल रहे हैं। पवन मुक्त आसन का अब ये दूसरा चरण में आ गए हम, द्वितीय चरण। तो इसमें क्या करेंगे हम? इंटरलॉक कर लीजिए अपने दाएं पैर के पंजे को। और क्या बात, अब हम अभी हमने क्या किया था बोलो? अंतः कुंभक किया था। अब हम बाह्य कुंभक करेंगे। तो बाह्य कुंभक करने के लिए क्या करेंगे? सर को उठाएंगे और नासिका को अपने पैर, सॉरी मैंने दूसरा पकड़ रखा है, बता कुछ और रहा हूं। पवन मुक्त आसन। अच्छा, आप लोग भी, मैंने जो बोला वो आपने सुना नहीं। मैंने पवन मुक्त आसन कहा था। ठीक है, और आप लोगों ने भी क्या कहते हैं, जो मुझे देखकर किया था, वो आपने पादांगुष्ठ आसन करना शुरू कर दिया। ठीक कह रहा हूं? ठीक है, ना ना ना, वो अलग है, वो अभी करवाऊंगा। नहीं तो पवन मुक्त आसन का द्वितीय चरण बताया था मैंने, यही बोला था ना। ठीक है, तो पवन मुक्त आसन में घुटने को पकड़ना है, सॉरी पंजे को नहीं पकड़ना है। ठीक है, और अब नासिका को घुटने से लगाना है। ठीक है, श्वास छोड़ेंगे, वायु कुंभक करेंगे, और दोनों पंजे तने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। होल्ड कीजिए। आप थोड़ा ऐसे ये रखो। ठीक है, नाश्ता भाई, गर्दन आपकी सीधी रहे। चलिए, समझ में आ गया? स्टेन नहीं लेना है हमें, गर्दन करना तो है अभ्यास। ठीक है, तो हमने थोड़ा तरीका चेंज कर दिया। चलो, दूसरे पैर से दोहराएंगे पवन मुक्त आसन। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, दोनों पंजे सामने की ओर, नासिका को और ठोड़ी को चिपका के रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जिनको सर्वाइकल है वो ठोड़ी लगाएं, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो नासिका लगा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे।
भाई कुंभक लगा पा रहे हैं सब लोग? बाहर श्वास छोड़कर बाहर ही रोक पा रहे हैं क्या? ठीक है, अच्छी बात है। दोनों पैरों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए एक साथ। आप नासिका वाले याद रखें, सर्वाइकल वाले, ठीक है? चिन को लगाइए और जिनको नहीं है वो नासिका को लगाएं। सांस रोको बेटा, आदत। 1 2 7 क्या बात। फिर भी श्वास को केवल होल्ड कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। नासा स्पर्शासन करेंगे। अभी हम पादांगुष्ठासन कर रहे थे, ठीक है? चलिए, श्वास छोड़ेंगे और को चिन को पकड़ लीजिए और नासिका को, ठीक है? एक्सेल अप। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भैया अपर बॉडी को भी उठा लीजिए। एक्सेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों पैरों को मिला लीजिए। ठीक है, आप केवल दोनों पैरों को गर्दन नीचे रहने दीजिए, केवल दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, ठीक है? चलिए, 8 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 3 2 1 ठीक है। क्या बात है, ठीक है। जैसे साइड से रखो, ठीक है? और अब से इसको हमने बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा मत उठाइए, ठीक है? इतना भी रखते हैं नॉर्मली, नीचे से इतना उठा सकते हैं, ज्यादा मत उठाइए। अब देखिए कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने देखो, ज्यादा नहीं, पूरा शोल्डर पर रखिएगा। बस 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 बस, पैर को सीधा करिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंधे पर आ रहा है जो लोड आ रहा है, गर्दन पे नहीं सीधे, ठीक है? बस थोड़ा सा हिप्स को नीचे करके देखिए। बस 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 बस, रोकिए 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 रोकिए। गर्दन पे स्टिल आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ जी, आप नहीं करता, देखो ऐसे चिपक के बैठ गए। ना ना ना, ऐसे नहीं। पहले मेरी तरफ देखो ना, ऐसे चिपक के बैठे दीवार से, देखो साइड वाले एक से रखा हुआ है। अब यहाँ से कौनी नीचे रखी, दूसरी कौन के नीचे चिपक गए, देखो हिप्स पूरे चिपक गए। देखिए सर्वांगासन मैं सिखा दे रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा जो लोग नहीं कर पाए। जल्दी आओ, जैसे मैंने बताया। हाँ, चिपक के आओ, सर बहुत बढ़िया। दूसरी कौन रखो नीचे। अब बहुत दूरी से पकड़ी हुई थी। हाँ, और चिपका लो बिल्कुल।
हाँ दीवार से चिपका लो हिप्स पहले। बहन जी आप भी चिपका लीजिए, चिपका लीजिए। हाँ नहीं नहीं, आप मत कीजिए आप, ठीक है। और चिपकाओ पीछे, चिपकाओ बिल्कुल, चिपका लो, जितना चिपक जाएंगे उतना बढ़िया, बस चिपका लो। अब देखिए बहुत आसान तरीके बता रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो लोग कर रहे हैं, अब इसमें ना दोनों पंजे केवल हिप्स उठाइए, दोनों पंजे रखिए दीवार पे, पंजे रखिए, आराम से रख लिया, आ गए, थोड़े और उठाओ, और उठाओ, हाथ दोनों लगा लीजिए, ऐसे लगा लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, पैर पीछे मत करो, पंजे पर आओ, केवल एड़ी छोड़ दो, ठीक है। अब एक पंजे पर और पैर सीधा, ठीक है, आ गया। अब थोड़ा थोड़ा पैर छोड़ने का प्रयास करो, नीचे वाला छूट पा रहा है नहीं, दूसरे पैर को पकड़ो और पंजे पर आओ, और धीरे धीरे आएगा, देखो पैर आ रहा है, ये इस प्रकार हम दोनों पैरों को यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ऊपर कर सकते हैं, बहुत आसानी, ठीक है। फिर एक पैर से फिर आइए और नीचे, इस प्रकार से आप सर्वांगासन आसानी से कर लेंगे। और फिर देखेंगे कि आप, अब मैंने कहा आपको दिक्कत है तो अगला अभ्यास करेंगे, लेट कर ही कटी उत्तान आसन, ठीक है। पीठ केवल लेटे रहिए, ठीक है। कटी उत्तान तो याद है, ठीक, बहुत आसान हो गया। क्या हुआ? दोनों पैर आपके आराम से चिपका के रखिए हिप्स से, ठीक है, चिपका लिए, और बीच में से आपने पेट को उठा लिया, केवल कल कराया था ये आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात है। केवल हिप्स को बेटा हट जाओ वहां से, बात नहीं करना। अब एक टेक्निक बता दी, आराम से इसकी प्रैक्टिस करते रहना, है ना। चलिए, कटी उत्तान आसन कर रहे हैं, गर्दन सीधी रखिए, बीच में से कमर को उठा लीजिए, हिप्स ऊपर की ओर सरका सकते हैं, दोनों पाम नीचे रख लीजिए, प्लेस कर लीजिए आराम से, पाम आपके आसन को स्पर्श करती हुई, क्या बात है। बीच में से पूरा स्ट्रेच, श्वास छोड़कर वापस आ जाए, एक बार और दोहराएंगे, श्वास भरते हुए पुनः कमर को पूरा स्ट्रेच दीजिए, गर्दन सीधी रखिए, गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा मत करना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात। पूरी कमर, जिनको सियाटिका, कमर दर्द, लोअर बैक पेन हो रहा है, उनको कटी उत्तान आसन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्या बात। ऐसा लग रहा है ऐसे लेटे रहो, है, ठीक है। अगला अभ्यास कर रहे हैं मत्स्य आसन, ठीक है। तो मत्स्य आसन में क्या करेंगे, अपने हेड को जैसे लेटे हुए हैं वैसे ही लेटे रहिएगा, केवल हेड को आपने बेंड कर लेना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद बीच में से कंधे उठा लेने, जैसे कंद्रासन उठ, हिप्स नीचे लगे रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अरे बस, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ ठीक। अरे हिप्स नीचे रखिए, हिप्स नीचे रखिए और टर्न बनाओ, हाँ भाई, ये बात, हाँ बहुत अच्छे, मेरी सिंपल तरीका बताते हैं, ठीक है। और इसको हेड को ना ये पोजीशन लगानी, आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएगा, ये भी लगा हुआ है, ये सब तो ये लगा है, यहाँ से अरे ये चिमटी, कोई बात, ठीक है। जैसे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चिमटी दिक्कत कर रही है, तो अभी इसको हम ये मत्स्यासन का, ये पूर्व मत्स्यासन एक तरह से कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मत्स्यासन का वेरिएशन, ठीक है जी। कंधे उठ जाएंगे, आप घर पर रिलेटिव, ठीक है, कंधे तो उठ जाएंगे ना, ऐसे सर तो, और हम ऐसे, ये हाँ ये आना है ना, ये आना है, ये होगा, बहुत अच्छे। अब इसको देखो कैसे करेंगे, हेड को नीचे, कोई बात नहीं,
चलिए, तो मैंने कहा, अब मैंने कहा हमने मत्स्य आसन करना है, तो मछली की तरह पहले अपने पैर भी बना लेते हैं। देखा मछली ऐसे नीचे से आती होती है ना, सारा कह रही हूँ। ठीक है, अब सारा को मछली बना, तो ऐसे दोनों पैर बाहर देखो, अब ध्यान से देखना पद्मासन कैसे लगा हुआ है मैंने, पैर पूरे बाहर निकाल दिए ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपल पद्मासन में भी लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हम, पद्मासन जो होता है वो दोनों एड़ी हमारी पास पास में होती है, नाभि के पास में। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम एड़ी थोड़ी गैप बना लिया, थोड़ी दूरी, ताकि आपको आसानी हो जाए। हालांकि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आराम से कोहनी रखी यहाँ पे। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूं, पहले देख लो एक बार भाई। ठीक है, चलो ऐसे आओ जैसे मैं लेटा हूं, जितना कर रहा हूं उतना कर लो। सरल आसन तो बन जाएगा, सरल आसन तो बन जाएगा। बस पैर के सरल आसन मैंने पैर के अंगूठे पकड़ना सिखाया ना, हाँ तो फिर क्या दिक्कत होगी, बस पैर के अंगूठे छोड़, सीधे लुढ़क। मैं बस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको ताकि आसान से हो जाए। तो करना क्या है आपको, ये कोहनी बढ़ने सरकाई और सर नीचे रख ली, देखो रखा सर। ठीक है, मेरा जूड़े की तरफ भाग रहा है सर, ऐसे जैसे पहले लगता था। ये देखो आ गया, मैंने जूड़ा खोलना पड़ा मुझे, देख लो एक बार। वो बहन जी देख लीजिए, देख पा रही हो? हाँ, आपको कौन से अब मैं आ जाऊं पहले। ठीक है, मैं ठीक है, समझ में आया? हाँ, जूड़ा खोलना पड़ेगा, देखिए मुझे भी खोलना पड़ा, देखिए दिक्कत हो रहा है, आसान हो जाएगा। हमें ये वाला एरिया पकड़ना होता है या नीचे। ये काट देना। ठीक है, बांध लिए ना, ना ये छोड़ दी, अभी छोड़ दी। हाँ, आप आपने कोहनी सारे गए। हाँ, आप इन हाथों को थोड़ा आगे तो भाई कोहनी में चलता तो ये देखना एक मिनट आ रहा हूँ। तो पकड़ सकती हूँ, तो पकड़ सकती हूँ। सर के ऊपर आ आओ। गया इसको, ऐसे अभी थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, बीच में से थोड़ी, शोल्डर पे आओ। अरे ये कर, ठीक है। हाँ क्या, अभी इतना ही है, मत साथ ठीक है। पहली बार करवाया नहीं, इतनी मेहनत मैंने पहली बार कराई, ऐसे कह सकते हो हैं? अरे भाई पहले करा चुका हूं मैं, जब आप लोग नए थे तब मैंने कराया तो था, मुझसे तो बहुत पहले। हाँ, आपको फर्स्ट टाइम कराया है लेकिन पहले। ठीक है, ये आपकी जो यहाँ की सारी जो नसें गुच्छा बन जाती हैं, सर्वाइकल जब बिगड़ जाता है सारा ठीक कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बस बस तैरना नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है, सीधे बैठ जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि हमारी जो सर्वाइकल में होता क्या है,
ये लाभ है। पहले कोई हानि तो है नहीं। पॉडकास्ट करेंगे उसके लिए अरेंजमेंट और कर देंगे, चिंता मत, नहीं मैं एक्चुअली कर रहा हूँ। आप देखिए, मेन दुकान है, क्लिनिक है मेन, ठीक है। तो बेटा सीधे बैठो। अगला ब्याज बच्चों के लिए, पहला ब्याज ताड़ासन। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपको, यहाँ से आ जाओ, ठीक है। खड़े हो जाए ऐसे, बस सिंपल श्वास भरिए अंदर अंता कुंभक। नहीं एक्चुअली शाम वाले सेशन में बच्चे आते थे तो मूड भी बच्चों वाला ही हो जाता था, ठीक है। चलिए, तो ताड़ासन का एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, पेट को अंदर खींच के रखिएगा, ऊपर पूरी बॉडी को खींच के रखिएगा। पैर के पंजे से कमर, कंधे, हाथ, घुटने, जंघाएं सब खिंच जाएंगे। आप खिंच रहे हैं, जहां जहां मैंने बोला वहां खिंचा महसूस हो रहा था, ठीक है। एक बार और, पेट अंदर की ओर सक कीजिए। पैर के पंजे, एड़ी, काफ मसल्स, घुटने, जंघाएं, हिप्स, लोअर बैक, पेट, चेस्ट और आपकी भुजाएं, फिर आपकी हाथों की उंगलियां सारी खिंच रही हैं। बोलिए, बोला तो खिंच रही, वैसे नहीं खिंच रही, ठीक है। चलिए, तो ताड़ासन ये रोज करना है, सवेरे लेटे हुए भी करना है, आप दोनों को ही करना है। प्रॉब्लम दोनों की ऐसी हैं, तो जो नसें हैं हमारी वीक ना हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए, इधर आ जाओ बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत काम कराना है अभी, जल्दी। ताड़ासन, दूसरा ध्रुवासन अथवा वृक्षासन, ठीक है। अब लेफ्ट पैर को लीजिए पहले, आराम से हाथ से आप बैलेंस बना के रखिएगा। अब पैर को जो घुटना है हमारा, इसको अंदर सीधा, ठीक है, बैलेंस बनाया, फ्लाई की ऊपर की ओर हाथ जोड़ लिए, ठीक है। ये हो गया, नहीं हुआ अभी, हाथ ऊपर की ओर खींचना है। अब देखो खिंचाव महसूस दिख रहा है आपको मेरी तरफ से, ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ उड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। देखिए दृष्टि एक जगह बिंदु पर बना के रखिएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अपनी दृष्टि एक बिंदु पर बना के रखिए, वहां जहां पे भी आप कोई बिंदु बना दीजिए, यहाँ पर, यहाँ 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 कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ कहीं भी देख लीजिए, बहुत अच्छे। आप ऊपर बॉडी खींच के रखिए ऐसे, है ना। इसमें भी ताड़ासन प्रिपेयर से करके देखिएगा, ठीक है। बैलेंस बनाइए, चलिए और अच्छा बैलेंस बनवाता हूँ। ऐसे पैर रखिए सीधा, और चलो आ गए। यहां से हिप फ्लाई कीजिए ऊपर की ओर, एक बिंदु पर। अब ऊपर की ओर, घुटना मेरा सीधा रखा मैंने, अब ऊपर की ओर खिंचा दीजिए पूरा, और एक बिंदु पर अपनी दृष्टि टिका के रखिएगा। तो आप देखेंगे पूरा जब तक खिंचाव नहीं होगा तब तक इसका लाभ नहीं है इस अभ्यास का, ठीक है। लगातार खींचिए ऊपर की ओर, मायावर पूरी नसें खिंच जाएंगी आप। और लोग करते कैसे, 21 जून को चलो 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 फोटो खींचो, फोटो। ये कौन सा तरीका, वृक्षासन है ही नहीं है। तो जो लोग 21 जून को ही कर रहे हैं सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, ठीक है। हाँ ये एक्चुअल में वाकई में खतरनाक लोग, ठीक है। फिर खुद तो करेंगे नहीं, और दूसरों को भी क्या करेंगे, जैसे कि आपने कहा बोलते तो बहुत लोगों को, लेकिन आते क्या करोगे योग के लिए, पैसे देके कौन खर्च सीखता है। ये हम तो कहते हैं सर, अभी भी जा रही है, कौन जाए सर, अभी भी सिखा नहीं है। हाँ हाँ। कौन आ रहा है, बस उसके बाद नहीं तो इनसे, इनका बस केवल इतना ही वो रहता है कि कौन कौन आ रहा है, बस कितने लोग आ रहे हैं, और अभी भी जा रहे हो, और अगर आप पतली हो
कैसे? अच्छा। हाँ, कौन पड़े कौन जाएगा आने जाने की स्कूल पास में उनके घर में है कि लेटरिन के पास में है स्कूल? अरे काफी सारी चीजें भी तो राशन पानी दुनिया भर का सामान साथ में जा रहा है यार। अब आप जहाँ से अर्न करने जा रहे हो, ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ लोकल में ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये बहुत बेनिफिट है। आप मेरे लिए तो है ही है, आप लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं, ठीक है। और मैं तो आप लोग, हाँ, स्कूल में ऐसी क्लास मिलती नहीं मिलेंगी। तो उसका फोन आया, तो गुरुजी आप कहाँ से? मैंने कहा बिसौली। बिसौली कहाँ? मैंने यूपी में क्या नाम है, बदायूं सुना होगा आपने? बोला हाँ हाँ बदायूं सुना है। बदायूं के पास लगभग 40, तो अच्छी बात है। वो था जमशेदपुर का सर, तो दिल्ली में रहता है वो। उससे मेरी बात होती है, तो अभी अगला अभ्यास कर रहे हैं हम। घूम जाइए सहारा की तरफ, ठीक है। और इसका नाम क्या है? नाम कौन बताएगा कौन सा बना इस अभ्यास का? बताइए। तो राज क्या अरे इसको बताया क्यों भाई? सोचने दीजिए, हर किसी को मौका दीजिए। अब पैर को ऊपर क्यों खींचेंगे? एक बिंदु पर निगाह टिका के रखिएगा। ये बेटा हंसी बता रही है? कौन दिलवा रहा है? सबको गिरवा होगी क्या? तो पैर को ऊपर उठाइए, धीरे 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 धीरे, जितना उठा सकते हैं वहीं पे आप मेंटेन कीजिएगा। और धीरे 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 धीरे, ओके, कोई बात नहीं। पैर को खोलने का प्रयास कीजिएगा और इसी प्रकार से दूसरे पैर को पकड़िएगा। पैर को जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचेगा। ठीक है, ये लाइव में ये सब चीजें नहीं करते हैं लोग, मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, तो ये किया हमने नटराजासन अपने स्थान पर, आप बैठ सकते हैं। अब करेंगे वक्रासन। पसीना आ रहा है, मैंने कि ठंडा ठंडा क्या रखा है। चलिए, वक्रासन के लिए सीधे बैठ जाइए। और कल मैं बता रहा था, इस पैर को अंदर की ओर, ताकि बगल आपके आसानी से, हाँ, और बड़े और दबाई। अब इसको जो दबा रहे हैं ना, अब यहां से नहीं दबेगा, ये यहां से दबेगा। हाँ दबा। अब उस वाले पैर को लाइए, उस वाले हाथ को लाइए, ऐसे। हाँ आगे काफी हद तक पीछे देखो, गर्दन ऊपर उठा के रखिए। तो उन्होंने ये कह दिया दूर बहुत है, इसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है। मेरे तो ये फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग सिखा रहे हैं। अच्छा बराबर कहते हैं ऑनलाइन सीख लो। अच्छा, ऑनलाइन में, अच्छा। पर मैं कहती हूँ मैं यही से शुरू से सीखा है, तो ऑनलाइन वाला मैं समझ नहीं आता। चलिए, चलिए अभी किया हमने, हाँ चलिए पकड़ ली, वक्रासन, बहुत अच्छा। ये क्या था? चलिए अगला अभ्यास अर्धमत्स्य। ये तीनों आसन एक साथ ले लेते हैं। जैसे हमने 3 आसन खड़े होकर लिए थे, कौन कौन से जल्दी बताइए नाम। हाँ और धराजासन। याद हो गए, देखो है।
पहले जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा मैंने, तो मैं सोचता था कि ये मेडिसिन इतने याद कैसे होंगी, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे भस्मों के नाम, ऐसे ऐसे आसव अरिष्ट। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिस करते हो, सब कुछ याद होता जाता है, कलम वहीं चलती है फिर आप जहाँ जरूरी है। जैसे आज नॉर्मली एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी इनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है एट द टाइम, एट द सिचुएशन, अब सर्वाइकल भी है, अब यहाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इनको दिक्कत क्या होनी है, सर्वाइकल भी है, वेरिकोज वेन भी है, और साथ में मैंने कहा चिल लगा लो, ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो। अब अकॉर्डिंग बता रहे हैं। दूसरी बात क्या हो रहा है, अब आपने कहा जैसे ऑनलाइन देख रहे हो, अब जैसे मॉर्निंग में एक रीना दास जी थी, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन है, पहले तो कह रहे थे कि वो आप जो कर रहे हैं मुझे समझ नहीं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा लड़का है लड़की में, पहले कल कल भी जुड़े थे, वो आज जुड़ी थी। आज मैंने लिखा आप पहले अपना, बोली बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रहा है मुझे, मैं आगे पश्चिमोत्तासन की तरफ नहीं जुड़ पा रही। आज बस सिद्धासन कर रहे हैं हम, ठीक है, चलिए चलिए सियाटिका वाले ठीक से कर लें, ठीक है। पैर को थोड़ा पीछे कीजिए भाई, सीधा रखते हैं पैर, देखो ऐसा बिल्कुल नीचे सीधा, ये बात क्या बात, हाँ बस खड़ा रखिए पैर को, देखो खड़ा ही है बिल्कुल, अभी टेढ़ा नहीं, और आराम से पकड़ दीजिए। अरे बाप रे, नहीं आगे तो पकड़ने तो आया ना आपके हाथ में, हाँ हाँ, देखो पैर यहाँ से चल होगा, यहाँ लग जाएगा बहुत, हाँ देख अब आओ अपना बताए क्या, आंगो नहीं चाह रहे हो, साइड में ज्यादा ठीक है, लेफ्ट में जाते हैं राइट में, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए आप एक एक आदमी को काम पे लगा दीजिए ऑयलिंग के लिए, जो घर पर रहेगा, ऑयलिंग करवा लीजिए, फ्री में आपको कोई नहीं मिलेगा केवल हस्बैंड के अलावा, ठीक है, नहीं मजाक से हटके दूसरे पैर से करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ऑयलिंग वाले आपको लोकल छोटे एरिया में तो नहीं मिल रहे हैं। वो भी दो चार बस दो ही दो बस काम पड़ेगा। ठीक है, कोई आंटी जो है कि अरे आंटी बहुत सही, अगला अभ्यास, तो 3 आसन एक साथ बैठकर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ आप तो सिर लगा दिए, जैक तो लगा दिए, यहाँ
ऊपर है, ठीक है, पैर ऊपर है, वहां नीचे रहे। कलाई नीचे नीचे तक आ जाए, कलाई थोड़ा और नीचे की। हाँ, इस कलाई को थोड़ा और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। चलो मैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। एक एक करके आ रहा हूँ। ये जैक, यहाँ पे जैक लगाना है, आप नीचे आएंगे, इसको आपने जोर लगाना है, पैर आपका ये सेट, दोनों का आसन है, नीचे वाला जैक पकड़, अब मतलब पीछे पैर पे लग जाए, पैर कितना बड़ा, अब यहाँ से जैक लगाना, ये जो जैक लगाया है, जो मैं आपको देता हूँ जैक लगाओ, इसको और नीचे कीजिए। अब ये जैक जो है, ऐसे करेंगे ना, सीधी में आ जाएगी, ठीक है। देखो दोबारा, मैंने जैक ही लगाया, जैक बता रहा हूँ कैसे लग रहा है। ये पैर ऊपर है मेरा, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ हूँ, उल्टा हो रहा है, उल्टा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सीधा हाथ लिया, सीधा पैर ऊपर है, यहाँ पैर को थोड़ा सा फैलाया मैंने, और ये जैक लगा दी इसको यहाँ पे, ये बाजू आपका जंगा पे आ गया, और ये कलाई नीचे आ गई। अब यहाँ से जैक मैंने लगाया, देखो ये हटा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे करके, ठीक है, ये सीध में आ जाएगा, मतलब ये मेरा, ठीक है। सीट में लाने के लिए अब बता यस यस यस, समझ गए। जैक में इसलिए लगवा रहा हूं ताकि पैर के ऊपर पैर आ जाए, ठीक है ये। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आराम से दोबारा से जैक लगाकर एडी के ऊपर बैठ गया, देखो ये आ गया, ये आना चाहिए, ये आपका गोमुख करेक्ट हो जाता है। इतना ज्यादा कौन करेक्ट करेगा बताओ, ऑनलाइन बताओ कैसे करोगे आप करेक्ट, ठीक है। तो पैर जो ऊपर आ गया, उसी पैर उसी हाथ को ऊपर पकड़िए, आ जाएगा, जो मैंने तरीका बता दिया ना, इसी तरीके से आएगा। हाँ, उसी एडी में बैठो बेटा, उस पे बैठो जो नीचे पैर है, खुद से बैठ जाओ ऐसे, हाँ हाँ, और ऐसे, ठीक है। खींचो पकड़ के, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। और मैं कल बता रहा था, यहां ऐसे करोगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ लाभ नहीं होगा, इसको प्रयास, हाँ इसको खींचो को पकड़ के, लाभ समझ लो, लाभ कहाँ हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी आपने क्या किया, ऐसे किया, हो गया भैया, फोटो खींच लो भैया। हाँ यही हो रहा है, बोलो गलत कह रहा हूँ, हाँ तो बोल दो, यही हो रहा है ना। तो ऐसे फोटो खींच जाएगा, ठीक है। और एक पैर उन्होंने ऐसे रखा, चलो भैया फोटो खींच दो, अब बॉडी के अंदर स्टिफनेस भी है, चलो खींच गया फोटो। इससे रोग दूर नहीं होगा, सीरियसली, ठीक है। ऑन द सीरियस नोट, कभी भी कोई रोग जाएगा नहीं इससे, आपके इस तरह से ये करने से, क्योंकि इसका प्रेशर जो पड़ रहा है, वो जो आप ऐसे खींच रहे हो ऊपर वाला हाथ, तो यहाँ जो नीचे हाथ है उसके यहाँ पर पड़ेगा, और हमें कहाँ डालना है, आपके यहाँ पर। मैंने आपको बताया था, कल दिखाया था, नहीं दिखाया था, पीछे घूम के दिखाया था, नहीं, मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो हमने आराम से बैठ गए, अब जो प्रेशर डल रहा है वो हमारा ये पड़ रहा है, ठीक है। अब खींचेंगे हम दोनों हाथों को, ठीक है, ये खिंचाव मेंटेन करें, सिंपल सी बात, ये बिल्कुल आपकी मेरुदंड की सीध में होना चाहिए, ऊपर वाली पहुंच, ठीक है। ये बहुत बाहर है, आउट है पूरा, हाँ आ जाएगी कोई बात, धीरे धीरे फ्लेक्स, क्योंकि ये हाथ मोड़ने में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ना, इसलिए। अगला अभ्यास, बैठ गए, नीचे वाला हाथ नीचे डाल, ऐसे। कल तो मैंने नीचे वाला हाथ बता रहा था कि कैसे पड़ेगा, ये खिंचाव नहीं बताया। खींचने का प्रयास करेंगे तो आ जाए, देखो घुटने की चीज घुटना का प्रयास करें,
और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी 30 सेकंड रहे, प्रॉब्लम ज्यादा है तो 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। अब इसमें 2 काम हम कर सकते हैं, एक तो श्वास ले छोड़ सकते हैं यानी श्वास प्रश्वास कर सकते हैं, दूसरा हम अंतः कुंभक लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके आपके लिए बेनिफिशियली होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास। आज प्राणायाम नहीं हुआ है कोई, लेकिन पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि फुल गया शरीर, बोलो लग रहा है? चलिए सीधे बैठिए, दोनों पैरों को खोलिए। पैरों को खोलिए और खोलिए, आगे पीछे देखिए, हाँ और खोलिए और खोलिए पैर। मैट पर दोनों पैर ले आइए। बहुत अच्छी बात है, और खोलो पैर, जितना आपका मैक्सिमम उतना खोल लीजिए और खोलिए, जितना आपका मैक्सिमम है उतना पैर खोल लीजिए। ठीक है, खुल गया। इस तरह से हाथ रखिए दोनों, यहाँ रखिए। अच्छा पहले आप अपनी कमर को सीधा कीजिए। अच्छा नंदनी है क्या? अभी चलिए सीधा कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, ऊपर की ओर खींच के रखिए। अब अपर बॉडी वही छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अपर बॉडी सीधी रखनी है। ठीक है, और उसके बाद हाथ आपके ये दोनों हाथ यहाँ। ठीक है, इस प्रकार श्वास छोड़ेंगे फिर वापस आ गए, श्वास छोड़िए पुनः आगे आ जाइए। तो ये आपकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, इन दोनों को मूवमेंट जो कम हो गया है आपकी बॉडी में, स्टिफनेस आ गया है खासतौर से पेल्विक मसल्स में। जब आपका मेनोपॉज का टाइम आ रहा होता है तो महिलाओं में ये दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जब पीरियड बंद होने को आ रहा होता है तो ये यहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, यहाँ फॉलिकल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, फेब्रॉइड बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ रसौली बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, मल्टीपल सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, इसी रीजन उसका यही है। ये योग में हाँ। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि मेडिसिन कितनी चला दूं आपसे। नेचुरली नहीं, एक्चुअल में क्या है, आपने जब मैंने उसमें शायद बात हुई थी इस मैटर पर आपसे हुई थी कि डायग्नोस कब नहीं कराया, कब से नहीं कराया? डायग्नोस अल्ट्रासाउंड कब से नहीं कराया? बहुत टाइम हो गया है ना, एक आध बार करा लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान में चलिए पकड़ लीजिए, तो कमर करते सीधी रखिएगा। अब ऐसे मत बैठना, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पर भी काम कर रहे हैं हम। ठीक है, और आगे जो इस पर भी काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले आगे झुकना सीख लेंगे। तो श्वास छोड़िए आगे आइए, श्वास छोड़िए आगे, धीरे धीरे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो आप कह रही हो ना कि दिक्कत हो रहा है, ये आगे बढ़ना बढ़ाएंगे तो आपका हाँ घुटना नहीं मुड़ना है, पैर अंदर नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, बस ये ध्यान रखिए। अभी क्या पैर सामने है आपके, जस्ट थोड़ा सा और खुल जाएंगे, नहीं खुल पा रहे, बस 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 बस, ज्यादा नहीं, जितना हाथ बस इतना। हाँ हाथ रख लो, चलो रख लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आइए। ठीक है, लेफ्ट पैर पकड़ लीजिए, हाथ में आ रहा है, और श्वास भरते हुए नीचे वाली कौनी, बहन जी नीचे वाली कौनी मोड़ ली, हाँ नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, बहुत अच्छे आ गई। और इसको आप आराम से, यस, दोनों हाथ सामने आ गए और चेहरा आपका ऐसे रख दो आराम से। श्वास भरते हुए वापस आइए, पुनः दूसरे हाथ से पकड़िए और
श्वास छोड़ते हुए वापस उसी डायरेक्शन में आ जाइए और धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा आपका जो सर है वो पैर को स्पर्श कर पाए। ठीक है, वापस। अब दोनों हाथ पकड़ लीजिए, उपविष्ट कोणासन। अब इसके लिए हमने ये दोनों चीज कराई, ठीक है, पूर्व क्रिया कराई हमने आपको उपविष्ट कोणासन को कराने के लिए। अभी क्या करेंगे, ठीक है, अब धीरे धीरे चेस्ट को ओपन कीजिए, पेट को ओपन कीजिए। ये देखिए, देखो ध्यान से, अभी आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, और मैंने क्या कहा आपसे, सीधा बॉडी की, चेस्ट ओपन की, पेट बाहर की तरफ, और अब धीरे धीरे दोनों हाथ पकड़ लिए, सामने देखिए। जैसे हम साइकिल सीखते हैं ना, दृष्टि सामने रहती है ना, उसी प्रकार से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पुश कीजिए, आगे की ओर पुश कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपकी जितना मैक्सिमम है वहीं होल्ड कर लेना, पीछे मत हटना, ठीक है। मैं नीचे जाऊंगा, आप लोगों का मैक्सिमम जितना उतना रखिएगा, ठीक है। बस धीरे 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 धीरे। ठीक है, ऐसी तो खाल उसकी ऐसी पड़ी हो। पता है क्या, भोले बाबा के जो नीचे आसन बिछाना वो भी ऐसे ही करती है चीता, ऐसी तो है। सब कुछ आसन के योग ही कर रहे हैं जितने भी हैं, चाहे जानवर है, सारी। ठीक है, ऐसा तो नहीं, टाइम लगता है, बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। आइए इसलिए बैठ जाते हैं। हाथ चिन को ऊपर उठाइए, कॉर्नर बहन जी ले आइए आप। मैंने आपसे कहा था नहीं मिलेगा, चंदो सिंह बरेली है चंदो, इसको लेना है आप, अच्छी क्वालिटी का लेना, जो आपकी गली में रैशेज ना बनाए, ठीक है, क्योंकि सस्ते भी आते हैं, 30 40 70 रुपए के मिल जाते हैं। अब आप देखिए, हाँ सामने, हाँ चार्ली वाले भी नहीं, वहां पे सर्जिकल के जहाँ भी सामान, और बरेली में मेहता है, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, बढ़िया है। अब मेरा जाना नहीं हो पाता, अब इसी रीजन की वजह से संडे को बहुत सी दुकानें बंद रहती हैं। ठीक है, सीधे बैठ जाइए और
अंतिम यात्रा पर चल रहे हैं, यानी कि हम सॉरी बच्चे बच्चे अंतिम यात्रा का मतलब आपके योग की आज अंतिम जो हाँ अभ्यास तो नहीं है अब, ठीक है। चलिए अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, ठीक है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति। यहाँ विराम आता है इसलिए हम पॉज देते हैं और रुकते हैं शांति। वनस्पतयः शांतिर्विषय देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा सत्र गया, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिले होंगे। हाँ बता दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम था, उसको ना जोड़ा। हाँ सेव अभी कल बात से हुआ है तो कम हुआ है 43 44 45 हाँ और कम 42 41 एज हाँ 40 ठीक। ये मेनोपॉज का टाइम है आपका, ये इस तरह से आपको बना रहेगा, ठीक है। तो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, इसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उसमें मैं मेडिसिन इसलिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में मेडिसिन इसलिए क्योंकि जो पीरियड्स हैं वो एकदम से बंद ना हो जाए। ये जब एकदम से बंद हो जाता है तो होता क्या है कि हमें फेब्रॉइड्स, सिस्ट, ठीक है, और मल्टीपल फॉलिकल्स, ये बहुत कुछ छोड़कर जाता है पीछे, ठीक है। और ऐसे समय में जब ये अचानक से बंद होता है तो जो रोका हुआ ब्लड है वो अपनी जगह एक मास का उसको क्रिएट कर देता है, वो रसोली टाइप बन जाता है, कभी कभी हार्ड सिस्ट भी बन जाती है ना। इसको कहते हैं कि जो हार्ट भी कहते हैं इसको। और ये जब बन जाता है तो इसको फिर रिमूव करने के लिए यूट्रस भी हमें बाहर निकालना, इसलिए हमें इसके बचना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको जो बिफोर 8 डेज मैंने बताया ये भी आप भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो बिफोर 8 डेज वाला है, नहीं नहीं भैया जीरे वाले पानी कहाँ से आ गए, अजवाइन, हींग और काला नमक, खट्टा हींग का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ये आप कीजिएगा और साथ में जैसे ही पीरियड शुरू हो जाए, चाहे 1 दिन आ रहा है 2 दिन आ रहा है, घी का पानी पीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात चलो बता दे रहा हूँ, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम दोनों को आ रहा है, तो पीरियड्स के लिए कुछ मेडिसिन केवल उन्हीं दिनों के लिए होती है, उनसे अलग नहीं, कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। केवल जिनको पीरियड से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो 2 दिन का या 3 दिन का या 4 दिन का करते हैं। तो आइए उपासना करेंगे, को नमन करेंगे, ध्यान करेंगे उन, और हम साधना से जुड़ेंगे। तो आइए आप हमारे साथ मिलकर कीजिएगा संध्या बंदन। आपको अभी ले लीजिए, अभी जाइए तो